ऐसे करके बैठ जाते हैं। हम लोग शुरू करें आपको आवाज आ रही पीछे से जरा अपनी नशीश को संभाल लें। आगे वालों से पूछें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। चंद हमदिया अशार पेश खिदमत हैं। यूनुस इजाज साहब के अशार हैं। हर सवेरे में है तनवीरे क़यादत उसकी, हर उजाले की जुबान पर है शहादत उसकी। सारे सिक्कों को चलाता है उसी का सिक्का, सब जहानों पे मुसल्लम है सियादत उसकी। अव्वलो आखिरो वाहिद है वो रब्बे काबा, कोई मौलूद ही उसका है न विलादत उसकी। इन हमदिया अशार के साथ हम अपने प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं। उर्दू का डायलस ने अपने सीनियर और बुजुर्ग मेंबरान को खराज तहसीन पेश करने का बाकायदा सिलसिला शुरू किया है ताकि उन अहबाब की खिदमात, मोहब्बतों और अदबी सरपरस्ती को सराहा जा सके जिन्होंने इस इदारे की बुनियादों को मजबूत बनाने में और उर्दू जुबान की खिदमत में नुमायां किरदार अदा किया। इस सिलसिले की पहली कड़ी के तौर पर हमारी नजर इंतखाब हमारे सबसे सीनियर, मुअज़्ज़िज़ और निहायत अहम रुकन जनाब यूसुफ एजाज पर ठहरी। इनकी अदबी खिदमात, शाइस्ता मिजाजी और मुसलसल वाबस्तगी ने उर्दू घर को हमेशा वक़ार बख्शा। चुनाचे मुत्तफ़क़ा तौर पर फैसला किया गया कि खुसूसी नशिस्त बउनवान एक शाम यूनुस एजाज के नाम मुनक़्क़िद की जाए। हमारी खुशी और सादगी की बात है कि यूनुस भाई ने निहायत शफ़क़त और मोहब्बत के साथ इस दावत को कबूल फरमाया और इस महफिल में आज शिरकत करके शरीक होने की हामी भरी। इनकी आमादगी ने इस तकरीब की अहमियत और खुशी को दो चंद कर दिया है। यूनुस एजाज हमारे शहरी के नहीं बल्कि असर हाजिर के मोतबर और मोहतरम शोरा में शुमार होते हैं जिन्होंने अपनी फिक्र की ताजगी, लहजे की शाइस्तगी और मौज़ूआत की वसअत से उर्दू अदब के दामन को मालामाल किया है। इनकी शायरी में रिवायात का एहतराम भी है और जिद्दत की चमक भी। वो न सिर्फ एक साहिब असलूब शायर हैं बल्कि एक बावकार इंसान और शफीक बुजुर्ग की हैसियत भी हमारे लिए बाइस इफ्तिखार है। आज की खुसूसी नशिस्त हमने इन्हीं के एजाज में मुनक़्क़िद की है ताकि उनकी अदबी खिदमात, तख्लीक़ी काविशों और उर्दू ज़ुबान के लिए उनकी गिराफ़ कदर खिदमात को खराज तहसीन पेश किया जाए। ये महफिल दरअसल इज़हार मोहब्बत भी है और एतराफ़ कदर भी, एक ऐसी शाम जिसमें हम उनकी शख्सियत और फन दोनों का जश्न मना रहे हैं। चूँकि ये खुसूसी और एजाज़ी नशिस्त है इसलिए उर्दू घर डायलस के तमाम क़वाइद और ज़वाबित मानो इस पर लागू नहीं होते। ताहम ये अमर हमारे पेश नज़र रहेगा कि इन क़वानीन की रूह, इनका विक़ार, उनकी असल गर्ज़ व गायत इस प्रोग्राम पर भी पूरी तरह मलूज़ ख़ातिर रहे। नज़्म व ज़ब्त, बाहिमी एहतराम और शाइस्तगी इजहार, ये वो उसूल है जिनकी पासदारी हम हर हाल में करेंगे। हमारी कोशिश ये होगी कि ये नशिस्त न सिर्फ एक यादगार अदबी तकरीब साबित हो बल्कि उर्दू घर के मेयार, रिवायात और तहज़ीबी वक़ार की भी अक्कास हो। तो कुछ क़वानीन अब सुन लीजिए जो आज के रूल्स हैं। आज के प्रोग्राम के सदर यूनुस एजाज साहब हैं। किसी शरीक के इज़हार ख़याल के दौरान दीगर शुरका से मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो क़ता कलामी से हद इम्कान गुरेज करें। इज़हार ख़याल के दौरान किसी भी किस्म के इल्ज़ाम तराशी, तंज़ व तशनी और बहस व तमहीज़ से गुरेज करके सिर्फ अपना नुक़्ता नज़र मुक़र्रर वक्त में पेश करने की गुजारिश की जाएगी। उर्दू का घर का दफ्तर किसी भी सियासी या मजहबी जमात की सरगर्मियों का मरकज़ कतई नहीं होगा, लिहाजा इस नौ की गुफ्तगू भी हर प्रोग्राम में परहेज़ किया जाएगा। उर्दू घर के प्रोग्रामों की तमाम सरगर्मियाँ अखलाक़ी हुदूद की पाबंद होंगी। सबके अहले खाना सबके लिए लायक़ एहतराम है, लिहाजा गुफ्तगू के दौरान किसी के अहले खाना की बाबत किसी भी मनफी राय से गुरेज किया जाएगा। जो शख्स महफिल में मौजूद नहीं उसके बारे में मनफी राय से गुरेज किया जाएगा। अलबत्ता उसके फ़न पर सेहतमंद और मस्बत गुफ्तगू की जा सकती है। इख्तिलाफ राय की सूरत में सदर मजलिस यानी जनाब यूनुस एजाज का फैसला लाज़मी होगा। अब पहले मुक़र्रिर को बुलाने से पहले मैं आपको एक खूबसूरत शेर सुना देता हूँ बहुत यूनुस एजाज साहब का। टूट जाते हैं खुद ही सब रिश्ते, आमदन जब कलील होती है। टूट जाते हैं खुद ही सब रिश्ते, आमदन जब कलील होती है। सबसे पहले डॉक्टर हमीदुल्लाह शेख आपसे गुजारिश करूंगा कि आए अपने ख्याल आपके इज़हार करें। हमीदुल्लाह शेख साहब, और अगर आप कोई गज़ल भी सुना दें तो हमें बहुत खुशी होगी। इस
इससे पहले कि मैं यूनुस एजाज साहब के बारे में कुछ अर्ज करूं, मेरा ख्याल है अपना अदना कलाम पहले पेश कर दूं, क्योंकि उसके बाद यूनुस एजाज की बात करने के बाद तो फिर कलाम सुनाने की मेरे ख्याल में जी। तो अपनी गजल के चंद शेर आप खिदमत को पेश करता हूँ, इजाजत। प्यार सच है मकर नहीं होता, प्यार सच है मगर नहीं होता, क्यों मगर पुर असर नहीं होता, क्यों मगर पुर असर नहीं होता। जिस जगह अजनबी हूँ अपने भी, जिस जगह अजनबी हूँ अपने भी, बस मकान है वो घर नहीं होता, बस मकान है वो घर नहीं होता। शाह का महल भी तो जिंदा है, शाह का महल भी तो जिंदा है, इन फसीलों में दर नहीं होता, इन फसीलों में दर नहीं होता। और जो बुझा दे मोहब्बतों के चिराग, जो बुझा दे मोहब्बतों के चिराग, कैसे कहिए वो शर नहीं होता, कैसे कहिए वो शर नहीं होता। कैसे दस्तार के वो लायक हो, कैसे दस्तार के वो लायक हो, जिसके जुस्से पे सर नहीं होता, कैसे दस्तार के वो लायक हो, जिसके जुस्से पे सर नहीं होता। है ये गम या गुबार खातिर है ये गम या गुबार खातिर है, बेसबब दीदा तर नहीं होता, बेसबब दीदा तर नहीं होता। ये जतन उसको भूल जाने का, ये जतन उसको भूल जाने का, दिल को चाहे मगर नहीं होता, दिल को चाहे मगर नहीं होता। और मक्ताल है हक की जब पासदारी करनी हो, हक की जब पासदारी करनी हो, फिर तो मक्तल का डर नहीं होता, फिर तो मक्तल का डर नहीं होता। प्यार सच है मगर नहीं होता, क्यों मगर पुर असर नहीं होता। शुक्रिया। तो यूनुस एजाज साहब के बारे में मैं क्या अर्ज करूं कि मैं तो यहाँ कुछ ज़्यादा देर से नहीं हूँ, अमेरिका में रिसेंटली आया था। तो रिसेंटली का मकसद है 5 साल तो हो गए हैं, लेकिन मेरी मुलाकात 2 साल पहले हुई थी। तो एक तकरीब थी, दुरानी साहब भी वहाँ मौजूद थे, नादिर दुरानी साहब भी। तो वहाँ पे तारुफ हुआ ऐसे मुशायरे से पहले। तो इन्होंने कमाल मोहब्बत से जिस तरीके से वो ये जो इनफॉर्मल सी गुफ्तगू होती है, हालांकि पहली मुलाकात में तो रस्मी मुलाकात होती है ना, आप एक दूसरे को पहचानने की जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत वक्त इतनी मोहब्बत से मिले कि मुझे लगा उसी वक्त ही कि मैं तो शायद ये मुझे काफ़ी अरसे से जानते हैं। और फिर इतनी मोहब्बत से पेश आए, और जब पूछा कि क्या, तो बताया कि शेर कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि नादिर दुरानी साहब जो हैं, ये हर आने वाले को खैर मकदूम करते हैं, उनको घर पे बुलाते हैं। और तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर इन्होंने बुला लिया। तो वहाँ जाके तकरीब, यानी इतनी मोहब्बत से शायरों की, और मैं मुझ जैसे अपना कलाम कहने वाले के लिए तो बहुत बड़ा मकाम है कि यूनुस एजाज साहब, उनकी मोहब्बत का मैं कह रहा हूँ कि उसके बाद उनका तो मैं गर्विदा हो गया। ये मोहब्बत का एक अलामत है कि आप किसी को अपने साथ शामिल कर लें। उनके चेहरे पे आप देखें मुस्कुराहट ही नजर आएगी। तो ये इनकी और खूबी है कि और जब आप कोई शेर सुनाए तो फिर जो मुस्कुराहट इनके चेहरे पे होती है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शेर क्या वजन में है या बेवजन है, या क्या हो रहा है कि शायर शेर के साथ क्या कर रहा है। तो बस तो ये इनकी बड़ापन है कि ये इस तरह की मोहब्बत का इजहार करते हैं, और हर शायर को, चाहे वो शायर नहीं भी है तो उसको सुनते हैं, उसकी हौसला अफजाई करते हैं। वाह वाह तो ये कह ही देंगे ना बेहतर, जैसे मेरे लिए मैंने अभी बात की है। तो दूसरा ये है कि ये आप देखेंगे कि ये जाने महफिल तो एक मुहावरा बना हुआ है, मेरे ख्याल में ये इन पर जो है वो लागू होता है पूरे अपनी पूरी इसके साथ, कि जहाँ बैठेंगे वहाँ महफिल को अपना बना लेंगे, और इसीलिए लोग इनके गर्विदा हैं और मैं उनमें से एक हूँ।
अब शायरी की जो बात है मैं उस पर ज़्यादा तो नहीं बात कर सकता क्योंकि सब दोस्तों ने भी करनी है। तो मैं ये कहूँगा कि बहुत हमाजहत शायर हैं, जिस चीज़ पे भी वो कुदरतुल कलाम कह सकते हैं आप, कि जिस मौजू पे भी बात करना चाहें तो वो बहुत खूबी से, बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सहूलत के साथ। एक होता है हम जैसे लोग जो शेर कहने के लिए आते हैं तो बड़ी तरदद करके और कुछ ऐसा लगता है कि ये अल्फाज जो हैं इनके सामने सर तस्लीम हम करके खड़े हुए हैं और जो चाहे ये बोलना चाहें, और आपको अंदाज़ा हो जाएगा जब इनका कलाम आप सुनेंगे। मैं उनके 2-3 कुछ अशार जो हैं कुछ मौजू के हिसाब से वो आपको मुझे पेश कर देता हूँ, आपको भी अंदाज़ा लगाइए। देखिए, लताफत कलाम जो है वो असल में शायर की पहचान है कि वो बहुत बड़ी बात जो है वो बहुत मुख्तसर से अल्फाज में एक तरतीब के साथ आपको एक रिदम के साथ और उसके साथ पेश कर देता है। तो और वो आप ख्याल जो है वो लताफत कलाम जो है वो ख्याल जो नुदरत ख्याल है उसको किस तरीके से लतीफ़ तरीके से और आपके मिजाज के मुताबिक, यानी पढ़ने वाले के मिजाज के मुताबिक उसको समझ भी आ जाए और इतना ऐसी बात भी ना लगे कि ये बात तो आम थी, और वही बात तो आम होती है। हर बात जो है वो कोई नई बात नहीं होती, लेकिन अब उसका अंदाज या उसको किस तरीके से कोई कह रहा है वो बात करने वाली वही होती है। तो मैं 2-4 शेर इसमें लताफत कलाम के मौजू से मैं हो के मुनकर मोहब्बतों का हुआ था कायल, मैं हो के मुनकर मोहब्बतों का हुआ था कायल, वो हो के कायल मोहब्बतों से मुकर रहा था, वो हो के कायल मोहब्बतों से मुकर रहा था जी। और दूसरा शेर सुनाए कि मुड़ मुड़ के देखता रहा हद्दे निगाह तक, मुड़ मुड़ के देखता रहा हद्दे निगाह तक, वापस भी आ रहा था वो जाने के साथ साथ। अंदाजा करें आप जो बात इसमें कही गई है वो कितनी लतीफ है। मुड़ मुड़ के देखता रहा हद्दे निगाह तक, वापस भी आ रहा था वो जाने के साथ साथ। और खलवत में बुलाकर भी वो खुल कर नहीं मिलते, खलवत में बुलाकर भी वो खुल कर नहीं मिलते, आसान नजर आते हैं दुश्वार बहुत, आसान नजर आते हैं दुश्वार बहुत हैं। फिर उनसे मिलके कहीं मुंतशिर न हो जाऊं, फिर उनसे मिलके कहीं मुंतशिर न हो जाऊं, फिर एक फूल को है सामना हवाओं का, फिर एक फूल को है सामना हवाओं का। और ये जो इशारे में बात करना और बात बड़ी कर जाना और अल्फाज वो उस बात के मुतहम्मिल नहीं होते, लेकिन आपने ऐसा इशारा कर दिया कि वो आप तक इबलाग हो गया, आपको समझ आ गई। रूप अंगड़ाई में भी क्या क्या आया होने लगे, रूप अंगड़ाई में भी क्या क्या आया होने लगे, वो जमीन पर बैठे बैठे आसमां, वो जमीन पर बैठे बैठे आसमां होने लगे। हर हंसी शक्ल है एक दावत नज़ारा नौ, हर हंसी शक्ल है एक दावत नज़ारा नौ, जो भी मिलता है मेरा काम बढ़ा देता है, क्या बात है, जो भी मिलता है मेरा काम बढ़ा देता है। अब देखें, काम बढ़ाना और फिर से काम बढ़ाए। हर हंसी शक्ल है एक दावत नज़ारा नौ, जो भी मिलता है मेरा काम बढ़ा देता। और मोहब्बत तो जाहिर है शायर में क्या होगा जो मोहब्बत की बात नहीं करेगा, तो बुनियादी चीज़ है शायर। तो बाद लोगों को इससे इख्तलाफ है, लेकिन बाहर से मुझे नहीं है। तो मोहब्बत, इश्क और हुस्न के बारे में जो बात करते हैं वो तो इसलिए मैंने ज़्यादा इसमें से इंतखाब नहीं किया कि ये ज़ाहिर है ये तो खासा ही है शायरी का। आराइश जमाल की आखिर पड़ी है क्या, आराइश जमाल की आखिर पड़ी है क्या, तुम जानते नहीं कि मेरा इंतखाब हो, तुम जानते नहीं कि मेरा इंतखाब हो। और दूसरा शेर है कि महक सी उठ रही है जानो तन से, महक सी उठ रही है जानो तन से, वो कुछ नजदीक तर लगने लगा है, वो कुछ नजदीक तर लगने लगा है। और
नात गोई तो जाहिर है, देखें जितनी मोहब्बत से शेर इन्होंने कहे हैं, वो इन्हीं का खासा है कि खुदा का आसरा दिल में लबों पे नात आका की, खुदा का आसरा दिल में लबों पे नात आका की, मदीने के मुसाफिर का यही सामान होता है, मदीने के मुसाफिर का यही सामान होता है। औकात मेरी क्या है, मेरा अज़्म सफ़र क्या, औकात मेरी क्या है, मेरा अज़्म सफ़र क्या, तय हो गई अज़ खुद रहे दुश्वार मदीना, तय हो गई अज़ खुद रहे दुश्वार मदीना। और हालात पे तबसरा, जो इंसान जो है वो शायद माहौल से दूर तो नहीं रह सकता, जो भी माहौल है, जो हालात चल रहे हैं उस पे उससे मुतासर होना और उसको मुतासर करना, ये हर शायर के लिए ज़रूरी है। अगर वो हसास तबीयत रखने वाला इंसान जो है वही शायर हो सकता है, ये किसी और के बस में नहीं है। सर पे उठा के अपनी पुरानी ज़रूरतें, सर पर उठा के अपनी पुरानी ज़रूरतें, चलता हूँ आने वाले ज़माने के साथ साथ, चलता हूँ सर पर उठा के अपनी पुरानी ज़रूरतें, चलता हूँ आने वाले ज़माने के साथ साथ। मखलूक थे ये खालिको खल्लाक हो गए, मखलूक थे ये खालिको खल्लाक हो गए, भूखों को यूं मिला है कि रज़ाक हो गए, भूखों को यूं मिला है कि रज़ाक हो गए। और जो फूल कुछ हंसा तो उड़ी उसकी धज्जियां, जो फूल कुछ हंसा तो उड़ी उसकी धज्जियां, जो सर जरा उठा तो कलम कर दिया गया, जो सर जरा उठा तो कलम कर दिया गया। तो और इन तमाम चीज़ों के बावजूद उनके यहाँ आप उम्मीद और आस की एक बहुत कवि आप उनके अंदर बयानिया देखेंगे। जुल्मत शब खा गई है आज जिस खुर्शीद को, जुल्मत शब खा गई है आज जिस खुर्शीद को, कल वो पेशानी पे लेकर एक सहर भी आएगा, कल वो पेशानी पे लेकर एक सहर भी आएगा। छूटा न दिल से दामने उम्मीद सुबह नौ, छूटा न दिल से दामने उम्मीद सुबह नौ, हर शब की जुल्मतों से जिया मांगते रहे। और एक शेर है कि हुआ है जब से मंजिल का तयन, हुआ है जब से मंजिल का तयन, कई रास्ते दिखाई दे रहे हैं, कई रास्ते दिखाई दे रहे हैं। और अब आखिर में मैं उनकी एक गजल पढ़ के जो है वो इख्तिताम करता हूँ। यूं जुर्म आरज़ू की सजा हो गया हूँ मैं, यूं जुर्म आरज़ू की सजा हो गया हूँ मैं, तुम क्या मिले कि खुद से जुदा हो गया हूँ, तुम क्या मिले कि खुद से जुदा हो गया हूँ मैं। मस्ती में पाँव भी नहीं टिकते जमीन पर, मस्ती में पाँव भी नहीं टिकते जमीन पर, गोया तेरी गली की हवा हो गया हूँ मैं, गोया तेरी गली की हवा हो गया हूँ मैं। तुम प्यार ही नहीं हो मेरी जिंदगी भी हो, तुम प्यार ही नहीं हो मेरी जिंदगी भी हो, कहता है कौन तुमसे खफा हो गया हूँ मैं। ऐ दोस्त क्यों न रखूं सर आंखों पे हुक्म दोस्त, ऐ दोस्त क्यों न रखूं सर आंखों पे हुक्म दोस्त, दीवाना उसने जब से कहा हो गया हूँ मैं, दीवाना जब से कहा हो गया हूँ मैं। रहते हैं बस तेरे कद्दो कामत ख्याल में, रहते हैं बस तेरे कद्दो कामत ख्याल में, अब तू ये सोच कितना बड़ा हो गया हूँ, तू ये सोच कितना बड़ा हो गया हूँ मैं। एजाज दश्ते दिल में अब आवाज किसको दूं, एजाज दश्ते दिल में मैं अब आवाज किसको दूं, अपनी ही गुमशुदा सी सदा हो गया। और एक शेर उनका अपना, उनके शेर एजाज के बारे में है, उसी से इख्तिताम करता हूँ कि कैसे शरर से शोलाए आफाक हो गए, कैसे शरर से शोलाए आफाक हो गए, हम जुल्मतों के जहर के तैयार हो गए, हम जुल्मतों के जहर के तैयार। बहुत शुक्रिया। मेरे पढ़ने के लिए अब कुछ नहीं बचा। कमाल मेहनत से
हमने तंगी की है उसमें, बहुत बहुत शुक्रिया। पूरा दीवार को छान मारा। सैयद मोहम्मद यूनुस गिलानी, यानी हम यूनुस एजाज के नाम से जानते हैं, इनकी पैदाइश 1938 की है, कपूरथला मशरक़ी पंजाब की। तो माशाल्लाह 87 बहारें देख चुके हैं ये। 1947 में टोबा टेक सिंह आ गए थे, पाकिस्तान में है। टोबा टेक सिंह सबसे ज़्यादा मशहूर हमें मंटो के अफसाने की वजह से है। तो बहरहाल पेशे के एतबार से अकाउंटेंट है। सऊदी अरब में 1974 था, 1997 तक रहे, उसके बाद अमेरिका आ गए। सऊदी अरब में वो पाकिस्तानी राइटर्स फोरम अल-खुबा सऊदी अरब के बानी और मरकजी सदर थे। उसकी बुनियाद 1986 में रखी गई थी। आपकी तसानीफ में उड़ान टूटे परों की, मुट्ठी में सूरज, चुटकी भर धूप, चांद चेहरों के ताक़ुब में, कुलियाती यूनुस एजाज, और फिर एक अरमगान ही एजाज के नाम से, जिसमें और शोरा का भी कलाम मौजूद है। इसके अलावा माशाल्लाह देखिए कि एक साहब है नवीदुल हसन नूर साहब, उन्होंने अपने एमफिल का मकाला यूनुस एजाज पर लिखा और उस मकाले को फिर किताबी शक्ल में भी शाया किया गया। इसका नाम है सैयद यूनुस एजाज की शेरी खिदमात का तज्जियाती मुताला। जब अमेरिका आ गए तो ये मुख्तलिफ अदबी सरगर्मियों में मशगूल रहे और इनका एक काम मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई कि रिचर्डसन लाइब्रेरी में जो उर्दू कुतुब को रुशनास कराया इन्होंने, और फिर उन्होंने उसको चेकआउट भी करते रहते थे ताकि वो किताबें जो है ऐसा ना हो कि वो रखना छोड़ दें। तो माशाल्लाह इनका एक बहुत बड़ा कारनामा ये है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगह पर रहे, रहीम यार खान कराची, लाहौर, और एक दफ़ा पहले भी उन्होंने जिक्र किया था और हम जानना चाहेंगे कि उसमें क्या होता था। 1971 था 1974 में ये लाहौर में हल्का अरबाब ज़ौक़ में बहस सामे शरीक होते थे, बड़े बड़े शोरा को सुनते थे। आप ज्यादातर लोग जानते हैं इनको एक उर्दू के शायर के तौर पे, लेकिन ये पंजाबी के शायर भी हैं और फारसी के शायर भी हैं, अरबी जुबान भी बोलते हैं, सराइकी भी, सही कहूँ सराइकी भी ना, और जाहिर बात इंग्लिश जुबान भी। तो माशाल्लाह कितनी जुबानों पर इनको, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक शेर इनका सुन लीजिए, और बहुत खूबसूरत शेर है। हर शख्स के एहसास में एक आग लगी है, किस किस को बचाए कोई जलते हुए घर से। अब मैं खिताब की दावत दे रहा हूँ जनाब उवैस नसीर साहब को, जो कि बहुत पुराने और बहुत अजीज दोस्त हैं यूनुस साहब के। आइए जाए उवैस नसीर साहब। ये उर्दू घर ने जो रवायत बनाई है सीनियर शोरा की या अहम लोगों के एजाज में तकारीब का फैसला, ये बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे ख्याल में ये शाम जो मना रहे हैं आप, तो उसका नाम शाम ना रखें आप, क्योंकि 9:30 बजे शुरू किया आपने, अब तो रात हो गई। तो बहरहाल तकरीबात, हाँ जो भी हुआ शबे इजाज, तो ये तो खैर अच्छी बात थी। लेकिन मेरा यूनुस साहब से तकरीबन 25 साल का ताल्लुकात है, और मैंने 25 सालों में जो इनको शायरी में लोग मानते हैं वो तो मानते हैं शायरी की वजह से, लेकिन मैंने देखा है कि इन्होंने वाकई अदब की खिदमत की है और साथ अदीबों की खिदमत भी बहुत की है इन्होंने। वो ऐसे वाक़यात भी मुझे पता है इनके, और यहाँ पर नहीं, सऊदी अरब में भी, पाकिस्तान में भी। तो और ये इनका एक तरीका है, और ना सिर्फ वो मदद उनकी पैसों से थी बल्कि बॉसों को तो गज़लें लिखकर भी दी उन्होंने। हाँ, और तो बहुतों को लोग 1, 2, 3 शागिर्द रखते हैं, इन्होंने पता नहीं कितने शागिर्द बनाए हैं। और यहाँ तक कि यहाँ के डायरीज में जब शुरू में ये आए हैं, तो इनके आने से डायरीज की अदबी सरगर्मी में रौनक आ गई। ये बात बिल्कुल हम कह सकते हैं। उससे पहले महसूस काजी साहब ये उठाया हुआ था बेड़ा, तो
यहाँ के कुछ उस्ताद थे शायरी के, वो तक उनको हुए उनके भी उस्ताद थे, तो इनको आप कह सकते हैं उस्तादों में उस्ताद यूनुस इजाज। यूनुस साहब जब यहाँ पाकिस्तान से सऊदी अरब गए तो सऊदी अरब वालों को भी अदब सिखा दिया, तो वहाँ भी मुशायरे किए उन्होंने, तो और वहाँ पर बेशुमार शायर, वहाँ भी बहुत शागिर्द हैं। यहाँ दिल्ली से आ गए, तकरीबन मेरा ख्याल है 8-10 मुल्कों में गए, इंटरनेशनल मुशायरे पढ़े उन्होंने, और अमेरिका में भी हर स्टेट में गए। तो एक तो ये कि शायरी इनकी बहुत अच्छी है, मिलन साहब बहुत अच्छे हैं, पब्लिशिंग उनको बहुत अच्छी आती है, अपनी पब्लिशिंग करते रहते हैं। लेकिन एक बड़ी बात है, सब लोग शायरी में बात करेंगे, और अभी जैसे हमीद साहब ने इतना कुछ पढ़ा है, सिंह साहब ने पढ़ा है साहब ने, लेकिन ये कि शायरी के साथ साथ ये एक अच्छे, बहुत अच्छे ब्रॉडकास्टर भी है। ये यहाँ से हमारे दिल्ली से रेडियो पर में और ये प्रोग्राम करते थे, तो रंग अदब हमने 18 साल वो प्रोग्राम किया, और बगैर किसी गैप के। कैसा रहा 18 साल का सफर, वो भी जरा से बताइएगा। और फिर बस ये प्रोग्राम वो होता था, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कुछ नहीं, माइक खोला, सिग्नेचर ट्यून लगाई और प्रोग्राम शुरू हो गया, 2 घंटे का प्रोग्राम। तो बहुत अच्छा इनकी आदत थी। तब मुझे मालूम हुआ इनको तकरीबन 6 ज़बानों पर अबूर आते थे, तो ये बड़ी बात है। 6 ज़बानों का लिटरेचर भी उन्होंने पढ़ा हुआ है, अरबी का, फारसी का, उर्दू का, पंजाबी का, सराइकी, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है, लेकिन शायरी इन्होंने सिर्फ 3 ज़बानों में की है, 4 ज़बानों में। 5 किताबें लिखी उन्होंने। एक किताब जिसका तस्करा हारिस साहब ने भी किया है, नवीद नूर के ने जो किताब लिखी इनकी ज़िंदगी पर, इनके फन पर, इनकी शख्सियत पर, और उस किताब के लिखने पर नवीद नूर साहब को MPhil की डिग्री मिली है। ये बहुत बड़ी बात है कि इनकी शख्सियत के ऊपर लिखा और उसने MPhil की डिग्री हासिल की। तो और बहुत सारी खूबियाँ हैं, मैं गनमाने शुरू करूँ तो ऐसा लगेगा कि मैं इनका दोस्ती का कदा कर रहा हूँ, जो आप लोग सब लोग जानते हैं। वाक़यात भी इतने हैं कि उसमें इतनी महफिल के अंदर अगर मैं बयान करने शुरू करूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मेरा ख्याल है कि अगले मुकर्रिर को मौका देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। एक शाम यूनुस एजाज के नाम प्रोग्राम का नाम है। वैसे नसीरा साहब दुरुस्त कह रहे हैं, जिस ताखीर से शुरू हुआ तो इसका नाम एक रात यूनुस एजाज के साथ, लेकिन वो सही नहीं लगता। एक रात यूनुस एजाज के साथ जो है वो, लिहाजा हमने इसको जितने बजे भी शुरू करें हमसे एक शाम यूनुस एजाज का नाम रखेंगे। एक और इनका खूबसूरत शेर सुनिए। गलत दलील से गवाह का बयान खा गया, वो झूठ बोल बोल कर ही सच के कान खा गया। वाह वाह वाह। कल मेरे पास कॉल आई रेहान कैसर साहब की, पाकिस्तान से तशरीफ लाए थे और बहुत बेचैन थे यहाँ आने के लिए, जेट लैग भी अभी खत्म नहीं हुआ। और कहने कि मैं जरूर कुछ बात करना चाहता हूँ यूनुस एजाज के बारे में। तो आइए रेहान कैसर भाई यूनुस एजाज साहब के बारे में बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मुझे तो पता चला कि पहले शायद वेंसडे को प्रोग्राम है, मैं वेंसडे को पहुंच रहा था और लेट पहुंच रहा था। मैंने कहा चलो निकल ही गई। फिर अवैस का भी मैसेज मिला, फिर पता चला कि जुम्मे को। मैं चलो ये अच्छी बात है। वैसे ये बहुत अच्छी काविश है कि ये जो शायरों के लिए एक शाम रखी जा रही है, खासतौर पर सीनियर शायर के लिए। बहुत अच्छा हसनी साहब आपने शुरू किया है।
मैं शुरू करूंगा 2004 या 5 की बात है। मैं कैलिफोर्निया से मूव हुआ था, तो मुझे कमर अली अब्बासी साहब का न्यूयॉर्क से फोन आया कि हम 8-10 दिन के लिए आ रहे हैं टेक्सास और 4-5 दिन ह्यूस्टन में रहेंगे, फिर एक दोस्त के साथ हम डैलस आएंगे तुम्हारे साथ। मैंने उनको खुशामदीद कहा। अगले हफ्ते उनको आना था, तो मैंने अपनी बेगम से कहा क्यों ना एक प्रोग्राम रख दिया जाए। और लेकिन मैं नया आया था, अपने कारोबार जमाने के चक्कर में किसी से मिलना जुलना कम था, तो रेडियो पे नजमा गौस मरहुमा होती थी, तो मैंने उनको फ़ोन किया और मैंने बताया कि इस तरह। तो फिर उन्होंने सब बताया जो उर्दू से जिनको शौक़ था और जो अदब के दोस्त थे, उनके सब फ़ोन नंबर और सब मालूमात दी मुझे। 4-5 दिन या एक हफ्ते में फिर नेक्स्ट वीक ये प्रोग्राम रखा गया और उस वक्त मेरी सबसे मुलाकात हुई। और जहाँ तक मुझे याद है, मसूद काजी साहब से भी उसी वक्त मुलाकात हुई, नादिर दुरानी भी थे, नादिर दुरानी साहब, अवैस भी शायद आए थे, और जामी साहब और 2-3 और सीनियर थे, राज साहब थे, और तलत इकबाल थे, और यूनुस एजाज साहब थे। तो मैं सिवाय तलत इकबाल के अलावा किसी को जानता नहीं था। उसी दिन इंट्रोडक्शन आमिर सुलेमान साहब शायद नहीं थे, मुझे नहीं पता, और भी बहुत सारे थे। 40-50 लोगों को मैं जमा कर लिया। उसके बाद छोटा सा मुशायरा भी हुआ। उस प्रोग्राम की खास बात ये थी कि कमर अली अब्बासी साहब ने 2 या 3 घंटे में हजरत अब्बास से शुरू करके अपने पूरा हजरत शजरा नसब बताया, जो वाकई सुनने के लायक था, और काश उस वक्त रिकॉर्डिंग कर ली जाती। दुरानी साहब आपको याद होगा। तो ये मेरा पहला इंट्रोडक्शन था यूनुस एजाज साहब से। बहुत उसके बाद फिर अक्सर मुलाकात हुई, बहुत मोहब्बत से मिले, शफ़क़त से मिले। फिर एक दिन उन्होंने बताया कि मैं लीवर कराची में, पाकिस्तान में लीवर ब्रदर्स में काम करता था। तो मैंने बताया मेरे उसमें मामू होते थे, तो उन्होंने नाम पूछा, तो मैंने कहा फसी फारूकी डायरेक्टर थे वहाँ पे। बहुत खुश हुए, और उसके बाद मज़ीद शफ़क़त से और मोहब्बत से मिलने, और जब तक वो जिंदा रहे हमेशा पूछते थे, सलाम कहलवाते थे। बहुत ही मिलनसार टाइप के आदमी है, बहुत रख रखाव वाले हैं, और हमारी ये खुशी है कि यूनुस एजाज साहब हमारे शहर में, और एक अच्छा नाम, एक मुस्तनद शायर जो हमारे शहर में, ये हमारे काबिल फ़ख्र। इसके अलावा यूनुस साहब से जो मैंने एक चीज़ सीखी है वो ये है कि अगर कोई शेर आपके समझ में ना आए तो सिर्फ उनके मुंह को देख ले। अगर गाली दे रहे हो तो इसका मतलब शेर खराब है, और वरना तारीफ कर रहे हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह रेहान भाई को यहाँ आने का वश दिया था, बहुत चाहते थे बात करना। हमारे उर्दू घर कुछ और मेम्बरान जो यहाँ आना चाहते थे, लेकिन वो आ नहीं सके। इससे पहले नाम शेख एजाज अहमद साहब का है। उन्होंने बार बार इस चीज़ की ख्वाहिश का इजहार किया कि वो आपके प्रोग्राम में आना चाहते हैं, लेकिन वो उनसे बाहर हैं, वो तशमील ला सके। मैं उनकी तरफ से मैं आपको ये पैगाम पहुँचा रहा हूँ कि वो वाकई बहुत मिस कर रहे हैं, वो आना चाह रहे थे, उन्होंने मुझे खास तौर पर पैगाम भेजा था। फिर दूसरे हमारे नूर अमरोही साहब हैं, वो भी यहाँ पे नहीं हैं, वो भी आना चाह रहे थे। और तीसरे जो इरफान अली साहब, आज वो भी आते हैं, और उन्होंने ख़ास तौर पे कहा कि भाई सबको बता दें कि वो और उनकी अहलिया जो है, उनके घर पास कोई मेहमान आ रहा है, तो कुछ अमूर मेहमानदारी ऐसे हैं कि वो आ नहीं सकते। तो कई लोग हैं जो कि आना चाह रहे थे, लेकिन वो कि मुख्तलिफ वजूहात की बना पर शरीक नहीं हो आपका सकते। शुक्रिया। अच्छा, आपके लिए एक गज़ल है, आपको उसके 4 अशआर मैंने म्यूज़िक के साथ रिकॉर्ड करवाए हैं। अब आपको मैं यहाँ पे टीवी पे प्ले करूँगा, उसको वीडियो नहीं है, आवाज़ तो आपको आ जाएगी, और इंशाल्लाह फिर मैं उसको यूट्यूब पे भी शेयर करूँगा प्रॉपर वीडियो के साथ। मैं वो प्ले करूँगा, आपका वो आपकी गज़ल एक है। तेरा मिलना दुआ पे छोड़ दिया। हमने सब कुछ खुदा पे छोड़ दिया। हमने
कुछ खुदा पे छोड़ दिया। मेरा पैराए इबादत दे, सर ही उस नक्शे पा पे छोड़ दिया। तुम जवां भी थे, खूबसूरत भी, इश्क फिर किस बिना पे छोड़ दिया। रोशनी की बना के रख जंजीर, फिर जला कर हवा पे छोड़ दिया। हमने सब कुछ खुदा पे छोड़ दिया। एक ताली हसनी भाई के लिए भी। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक हदिया था। बहुत अच्छा। नींद आते ही जाग उठते हैं ख्वाबों के बगोले, सोता हूँ तो बढ़ जाती है आंखों की जलन, और तखलीक सुखन भी है अजब दर्द की जंबील, जितना भी लहू दीजिए तलब करता है फन और। मैं जिस साहब को बुला रहा हूँ वो भी इनकी तखलीक में आपको नजर आएगा कि उन्होंने अपना लहू देते हैं। वो है हमारे डॉक्टर आमिर सुलेमान साहब। असल में मैंने बहाना मारा था कि मेरे सर में वर्टिगो हो रहा है और नौजिया हो रहा है, रिजवान भाई ना बुलाए मेरे पास में। इसलिए मैं फिर एक नज़्म जो यूनुस भाई के लिए लिखी थी दोबारा सुना देता हूँ। आपसे मेरा साहिब, आपसे मेरा साहिब दोस्ती का रिश्ता है, शायरी का रिश्ता है, तशनगी का रिश्ता है, आगही का रिश्ता है, तीरगी के दुश्मन है, रोशनी का रिश्ता है। बहुत अच्छे, रोशनी। आपसे मेरा साहिब दोस्ती का रिश्ता है, शायरी का रिश्ता है, तशनगी का रिश्ता है, आगही का रिश्ता है, तीरगी के दुश्मन है, रोशनी का रिश्ता है। चलिए मैं फिर एक गजल सुना देता हूँ। जब सुनाने से पहले मैं सोच ही रहा था वहां बैठा हुआ कि वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी उर्दू घर को देखते हैं। एक
ख्याल है भी ज़रा, क्योंकि लोग भी मौजूद हैं, तो गज़ल एक सुना देता हूँ कि तेरे मेरे बीच में क्या है, क्या बात। तेरे मेरे बीच में क्या है, खामोशी है और अना है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। जैसे कोई दरवाजे में, जैसे कोई दरवाजे क्या में बात है, क्या बात। मुझको रख के भूल गया। वाह 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 वाह। तूने भी तो सच ही कहा था, तूने भी तो सच ही कहा था, मैंने भी तो सच ही कहा है। क्या बात। और आखिरी शेर है कि आमिर नादिर काजी यूनस, बहुत अच्छे। सारे ही बैठे हैं। काजी हाजिर जनाब। नादिर यूनस डैलस में दिल खूब लगा है। सारी लाइन से। दोबारा। आमिर काजी नादिर यूनस डैलस में दिल खूब खूब लगा है। एक और खताब सुनिए यूनुस भाई का। ले दे के बिजलियों का वो ठिकाना था, मेरा जो इस चमन में कभी आशियाना था। अगला शेर मुलाजा फरमाइए। आंखों में पड़ गई थी अजब मसलहत की धूल, ऐसा नहीं कि मेरा कोई आशना न था। वाह 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 वाह, क्या बात है। यूनुस साहब, आपकी इजाजत से मैं अब सालिया साहबा को बुलाना चाहता हूँ। वो आपकी गजल तरन्नुम में सुनाना चाहती हैं। सालिया साहबा। मेरे लिए ये बहुत ऑनर की बात है कि मैं इनकी गज़ल सुनाऊं। यूनुस भाई को काफ़ी सालों से मैं जानती हूँ और इनसे पहली मुलाकात तब हुई थी जब ये मेरे हस्बैंड जिंदा थे, डॉक्टर फैसल अब्बास, और ये हमारे घर मुशायरे में आए थे। तो हमारे यहाँ क्योंकि हम UNT में थे तो हम इंडियन प्रोफेसर्स को भी बुलाते थे जो विजिटिंग प्रोफेसर्स हैं, तो वो भी मुशायरे में आए थे। वो गज़ल तो नहीं कहते थे, तो जाहिर है भाई ने, नादिर भाई भी थे मुझे याद है, और भाई ने कलाम सुनाया। तो भाई की सेहत उस वक्त काफ़ी अच्छी होती थी, तो वो कहने लगे कि डॉक्टर साहबा, वो जो आपने बहुत सेहतमंद शायर बुलाए थे ना, उनकी गज़ल बहुत अच्छी थी। तो आप बहुत मशहूर हो गए थे हमारे सारे प्रोफेसर्स में। और दूसरी बात ये कि ना सिर्फ ये शायर आप सब जानते होंगे कि इनकी सेंस ऑफ ह्यूमर कितनी अच्छी है। इस कदर अच्छे लतीफ़े और जुमले और वो सारी महफिल में रौनक कर देते थे। तो इट्स एन ऑनर फॉर मी, और कभी प्यार से ही मुझे बेटी भी कहते हैं तो वो तो फिर ग्रेट ऑनर है। तो मैं उनकी बेटी जैसी हूँ। ये मैंने ये सिलेक्ट किया है, अभी मुझे बिलाल ने परसों ये दी है, तो ना तरन्नुम का कोई रियाज हुआ है तो अपनी सी कोशिश करूँगी भाई। और इसके मुझे काफ़ी जो अशार हैं वो आजकल जो हमारे मुल्क में हो रहा है उससे मिलते जुलते हैं, तो मैं सुनाने की कोशिश करूँगी। वो जाने सर तहे दस्तार कैसे करना है, वो जाने सर तहे दस्तार कैसे करना है, मैं जानता हूँ बस इनकार कैसे करना है, मैं जानता हूँ बस इनकार कैसे करना है। ये देखिए, ये है काबिल फिक्र। ये बहस छोड़ के क्यों नींद में है डूबे सभी, ये देख शहर को बेदार कैसे करना है। अच्छा जी, ये भी है। ज़ुबान कटी ही सही, हाथ तो सलामत हैं, कलम की सोच से तलवार कैसे करना है।
सितम की आग के निर्गे में है यही सोचो, इस आग को गुलो गुलजार कैसे करना है। पड़ा तो रहने दो इस दर पे अजनबी की तरह, मुझे खबर है कि दीदार कैसे करना है। पड़ा तो रहने दो इस दर पे अजनबी की तरह, मुझे खबर है कि दीदार कैसे करना है। सब उनसे कहने की बातें मुझे भी अजबर है, सब उनसे कहने की बातें मुझे भी अजबर है। सवाल ये है कि इजहार कैसे करना, सवाल ये है कि इजहार कैसे करना है। और ये मेरा पसंदीदा शेर है। किरण जो कोई पकड़ लूं तो ये भी राज खुले, किरण जो कोई पकड़ लूं तो ये भी राज खुले, के आफताब गिरफ्तार कैसे करना, आफताब गिरफ्तार, किरण जो कोई पकड़ लूं तो ये भी राज खुले, के आफताब गिरफ्तार कैसे करना है। और आखिरी शेर है। समझ तो लूं तेरी नफरत का अंग अंग ए दोस्त, तुझे बताऊंगा फिर प्यार कैसे करना है। तुझे बताऊंगा फिर प्यार कैसे करना है। बहुत अच्छा। मुझे आज अपने अशार अच्छे लगने लगे। डॉक्टर साहब की जुबान से सुनकर खुशूसी तौर। चुटकी तो एक धूप की उसने उधार ली, मेरे उफक से रोशनी सारी उतार ली। और अगला शेर सुनिए जनाब। वो शक्ल देखते ही खुदा याद आ गया, क्या दीद थी कि आकबत अपनी सवार। क्या शक्ल देखते ही खुदा याद आ गया, क्या दीद थी कि आकबत अपनी सवार ली। शायद किसी मौलाना साहब को देख लिया था। अब एक साहब को मदू कर रहा हूँ जो कि हमारे यूनुस एजाज की तरह खुद एक बहुत मोतबर शायर हैं और सीनियर शायर हैं हमारे, लेकिन वो अपने आप को यूनुस एजाज का शागिर्द कहते हैं। जनाब मसूद काजी साहब तशरीफ लाए। ये है मेरे उस्ताद, लेकिन मुझे उस्ताद किसी ने लिख दिया। अल्लाह सलामत रखे आप। अब वो कहते हैं ना सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। अब मैं इसके बारे में कहूँ, नादिर भाई ने एक ज़माने में ये खबर में होते थे मगर आते जाते रहते, इनकी आनियाँ जानियाँ चलती रहती थी, बच्चे स्कूल में थे इसलिए। तो आपने बुलाया था वहाँ पे कि एक शायर आ रहे हैं बड़े, और उस वक्त आप लेक हबर्ड के पास रहते थे कहीं। तो मैं गया मिला तो एजाज भाई से मुलाकात हुई। भाई क्या शायर, मैंने कहा यार आपने बुला दिया। तो उसके बाद फिर आए, ये कहते हैं ना इंसान को अगर पहचानना हो तो उसके साथ या तो बिजनेस करो या उसके साथ सफर करो। मैंने इनके साथ सफर बहुत किया है, दोनों तरह के साथ। ये मेरे साथ तुलसा ओक्लाहोमा के मुशायरों में, ओक्लाहोमा के जाफरी के मुशायरों में, ह्यूस्टन के अंदर गए मेरे साथ, और सफर इस तरह किया कि जाते वक्त भी टिकट मिला और आते वक्त भी। एजाज भाई बड़े सीधे साधे आदमी हैं और लगी लिपटी रखते नहीं है। मतलब कि कोई अगर आप सब कह रहे हैं कि इनकी शक्ल देख लो, अगर ये शायर कुछ गलती कर रहा है
या अगर किसी शेर में अगर इन्होंने दांत दे दी तो आदमी चौंक के बोलता है कुछ गलती हो गई क्या। मुझे तो ऐसे लगे। और इनकी एक छोटी सी मैं बता दूं कि एक लोधी साहब थे जिनका अब तो इंतकाल हो गया शायद, वो उर्दू टाइम्स निकालते थे न्यूयॉर्क से। तो उन्होंने हाँ मुजीब लोधी पहला नाम उसका मुझे नहीं। तो वो उन्होंने बड़ी अपनी अखबार की मशहूरत के लिए एक मुशायरा कराया था, उसमें रईस वारसी वगैरह भी थे। तो ये भी यहाँ मौजूद थे, मेरे ख्याल में मेहमान खुसूसी थे। जब इनको बुलाया गया तो कितने यानी सादा दिल आदमी लगी रपटी रखते नहीं, कहेंगे मुजीब लोधी साहब आप अपना अखबार नहीं पढ़ते, अगर पढ़ लेते तो निकालते नहीं। आदमी सामने उसकी क्या हाल किया इन्होंने। अल्लाह की कसम है इसमें झूठ नहीं बोलो, बहुत सारे बैठे हुए थे वहां पे। तो इस तरह के इनके साथ होते रहते हैं। मगर मैंने बहुत कुछ सीखा इनसे। जब मैं अब तो भी अभी तक सीख रहा हूँ मैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो इन्होंने कहा तुम काफिया पैमाई करते हो, सारा काम रदीफ में होता है। और वाकई होता है, यानी रदीफ कह लेंगे काफिया तो चंद हैं वो हैं, और रदीफ तो उसी दिन से मैंने उनको उस्ताद मान लिया। और अल्लाह इनको सलामत रखे। और तो मैंने इनके लिए कुछ तुकबंदी की। अब इनकी शक्ल देख लो कि कहीं शायद में वजन में क्या रंग सुखन में करते रहिए रहनुमाई, सुखन में करते रहिए रहनुमाई, सलामत आफरी एजाज भाई। सुखन में करते रहिए रहनुमाई, सलामत बाश हो एजाज भाई। है सबसे मुनफरद असलूब इनका। क्या आप क्यों हंस रही हैं? वो उनकी शक्ल देख रही है, वो उनकी शक्ल देख रही है। उसे बोलिए काफी आया है, वजन है। देख लो भाई, उन्हें भी समझ आए। भाभी को मैं क्या कहूँ। सबसे मुनफरद असलूब इनका, नहीं कुछ हमसरी या हम नवाई, नहीं कुछ हमसरी या हम नवाई। गजल रोशन ख्याली से मुज़य्यन, वाह वाह बहुत खूबसूरत। गजल रोशन ख्याली से मुज़य्यन, हुरूफ हैं जगमगाती रोशनाई। गजल रोशन ख्याली से मुज़य्यन, बहुत अच्छा। हुरूफ हैं जगमगाती रोशनाई। मुतरनिम है कलाम अरफा वाला। आपने कभी इनको तरन्नुम सुना होगा, बल्कि हम तो ये कहते ही तरन्नुम के लिए, इनको बगैर तरन्नुम के कुछ कहे इनको छोड़ता नहीं है कुछ। मुतरनिम है कलाम अरफा वाला, गजल में है मुरस्सा लब कुशाई, गजल में है मुरस्सा लब कुशाई। निहायत खुशगुलू आवाज इनकी, अब इंशाल्लाह इनसे आप कहिएगा तरन्नुम सुना। निहायत खुशगुलू आवाज इनकी, गजल है या के है नगमा सराई। निहायत खुशगुलू आवाज इनकी, गजल है या के है नगमा सराई। ज़राफ़त बज़ला संजी में है यकता, हम तो इनके महफिल में बैठ के आप भी। ज़राफ़त बज़ला संजी में है यकता, सदा महफिल में गूंजे खुशनवाई। सदा महफिल में गूंजे खुशनवाई, जहाँ ये होते हैं यही बोलते होते हैं। सुखन में इल्म व फन एजाज इनका, वाह 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 वाह, क्या अच्छा इस्तेमाल किया। सुखन में इल्म व फन एजाज इनका, नहीं कुछ शख्सियत में खुद नुमाई। जैसे बेचारे अपने आप, सुखन में इल्म व फन एजाज उनका, नहीं कुछ शख्सियत में खुद नुमाई। ये एक आलम में है मशहूर मारूफ, आप सब जानते हैं इनको। ये एक आलम में है मशहूर मारूफ, वसी अहले सुखन में आशनाई। वसी अहले सुखन में आशनाई, वजन तो नहीं कर रहा।
सुखनवर हैं कई अच्छों में अच्छे, सुखनवर हैं कई अच्छों में अच्छे, मगर ये हैं करोड़ों में इकाई। वाह वाह, बहुत अच्छा। करण बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। करोड़ों में इकाई। मुकर्रर। सुखनवर हैं कई अच्छों में अच्छे, मगर ये हैं करोड़ों में इकाई। बेशक बेशक। और इनकी जो किताब मेरे उन्होंने अता की थी, उड़ान टूटे फलों परों की, जो परवाज़े सुखन, जब वो परवाज़े सुखन जो सुखन में चाहिए परवाज मसबूत, सुखन में चाहिए परवाज मसबूत, उड़ान टूटे परों की कर पड़ाई। उड़ान, इसमें वजन गिर रहा है, काफी गिर गया, काफी गिर गया। मैं क्या करूँगा? उड़ान टूटे परों में मैं कैसे इसको इन्होंने आसान नाम नहीं रखा है। नहीं, ये अभी करेक्शन कर देते हैं। नहीं, वो कैसे करेंगे? वजन में आएंगे जो परवाज। हाँ जी, जो गिराई है, मगर अब क्या करूं? जो सुखन में चाहिए परवाज मसबूत, यार कहाँ गिराई है? मजबूत मजबूत। भाई मुझे, मैंने कहा मैं अपने मकते पे अपना नाम तो जरूर डालूंगा। सुखन में चाहिए परवाज मजबूत। अच्छा देखो, साफ साफ बता दे, उस्ताद है ना। सुखन में चाहिए परवाज मसरूद, उड़ान टूटे परों की कर पढ़ाई। सलामत आफरीन एजाज भाई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपने तो सुना है अपनी गजल नहीं तो इसीलिए बड़ी प्रोसीजर की बात है। अपने सीनियर डायरेक्टर है, क्या सुनते उनकी सुना मुझे तो कहा था नहीं, अच्छी अच्छी है अपने सिलेक्ट सीनियर है ना, अच्छी ऐसा नहीं कि तेरी मोहब्बत नहीं मिली, ऐसा नहीं कि तेरी मोहब्बत नहीं मिली। रोना है ये कि हस्ब जरूरत नहीं, इतनी बड़ी किसी को अज़ियत नहीं मिली, इतनी बड़ी किसी को अज़ियत नहीं मिली। कांटा चुभा तो दर्द की लज़्ज़त नहीं मिली। यारों को मुझसे ये भी शिकायत है आज तक, यारों को मुझसे ये भी शिकायत है आज तक, यारों को मुझसे कोई शिकायत नहीं मिली। बहुत अच्छे, बहुत खूब। सच बोलने का हल्फ हमेशा लिया गया, सच बोलने का हल्फ हमेशा लिया गया, सच बोलने की
फिर भी इजाजत नहीं मैं मुतमईन हुआ तो बढ़ा उसका उसका इज़्तिराब बाद अज़ विसाए किसी हालत नहीं मिली ऐसा नहीं कि तेरी मोहब्बत नहीं मिली रोना हस्बे जरूरत नहीं मिली। बहुत खूबसूरत, इतनी खूबसूरत कि AI ने भी कमाल कर दिया है ना। खूबसूरत कि AI हाँ किसने बताया? AI ने गाया है जी हाँ, ये सब ये AI से जनरेटेड है। उसमें आप कोई उसे सैंपल वो अब उसके लिए फीस लगेगी थोड़ी सी। अच्छा ठीक मामूली फीस है, आपको बता दें। $20 जिसने हेल्प अभी हमारे काजी भाई ने जिक्र किया रदीफ का। अगर हम यूनुस भाई के कलाम में देखें तो बड़े अनोखे रदीफ हमें मिलते हैं। शेर बड़ा खूबसूरत और रदीफ भी देखिए जरा मुख्तलिफ है। सबक जो याद रखना हो उसे दोहराना पड़ता है। सबक जो याद रखना हो उसे दोहराना पड़ता है। चलो ताज़ा करे अहदे मोहब्बत, आओ बिस्मिल्लाह। आओ बिस्मिल्लाह इसकी रदीफ है। ठीक है ना, वो शेर बड़ा खूबसूरत। चलो ताज़ा करे अहदे मोहब्बत, आओ बिस्मिल्लाह। फिर है इसका चहकते रंग फिजाओं में उड़ते फिरते हैं, परिंदे ऊंची हवाओं में उड़ते फिरते हैं, उड़ते फिरते हैं। देखिए फिर इनके एक है रदीफ, इनकी चोर दरवाजे से आते हैं। अब इसमें आप ये देखिए, इस पूरी गजल बहुत अच्छी है। एक शेर बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। हमारे लोग सीधे साधे काम से क्यों कर न कतराएं, यहाँ जिल्ले इलाही चोर दरवाजे से आते हैं। यहाँ जिल्ले इलाही चोर दरवाजे से आते हैं। तो अब ये देखिए, ये जो गजल है, मेरे साथ ये जा रहे थे ओक्लाहोमा और हमारे डैलस के और ओक्लाहोमा के बीच में ये गजल हुई है। एक शेर सुना रहे थे मुझे। माशाल्लाह। किस साल की बात है? 99 की बात है। 99 की बात है ना। चलिए मैं आपको दो शेर सुना देता हूँ गजल के। फिर सभी अहकाम शाही चोर दरवाजे से आते हैं, ये रस्ते और राही चोर दरवाजे से आते हैं। हमारे लोग सीधे साधे काम से क्यों कर न कतराएं, यहाँ जिल्ले इलाही चोर दरवाजे से आते हैं। इसी तरह एक है इनका एक और अदीब भी है पसे दीवारे हर। बहुत अजीब व गरीब, बहुत बड़ी मुख्तलिफ किस्म के अदीब इस्तेमाल करते हैं। अब मैं जनाब दावत दे रहा हूँ नादिर दुरानी साहब को कि वो आए और कुछ बात करें और अपना कुछ कलाम भी सुनाए। नादिर दुरानी भाई बहुत शुक्र सर। मुअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये शाम हमारे लिए बाइस मुसर्रत भी है और बाइस एजाज़ भी कि हम उर्दू अदब की एक ऐसी मोतबर और हमअज़्ज़ह शख्सियत की खिदमत में खिराज तहसीन पेश करने के लिए जमा हुए हैं, जो एक उस्ताद शायर भी हैं, साहिब इल्म भी हैं और अपनी मौजूदगी से महफिल को वक़ार बख्शने वाले भी हैं। मोहतरम यूनुस एजाज साहब की शख्सियत एक नुमायाँ
खूबी और इनकी जिंदा दिली और खुश मिजाजी है। वो जहाँ बैठते हैं महफिल खुद ब खुद मुनज़्ज़म हो जाती है। इनकी गुफ्तगू में शाइस्तगी, लहजे में तवाज़ुन और अंदाज में ऐसा वक़ार है कि संजीदगी बोझ नहीं लगती और खुशगवारी अपनी हदूद से बाहर नहीं जाती। इनका एक इम्तियाज़ इनकी लसानी अबूर है। उर्दू, पंजाबी, फ़ारसी जैसे आपने देखा कि 6 ज़बानों में इन्हें कुदरत हासिल है। ये अबूर महज अल्फाज तक महदूद नहीं बल्कि तहजीबी शऊर और फिक्री गहराई का भी आईनादार है। यही वस्फ इनके कलाम को वज़न, वसअत और तासीर अता करता है। इसे मैं अपनी खुशनसीबी समझता हूँ कि मोहतरम यूनुस एजाज साहब को डैलस में मुतारफ़ करवाने की सआदत मुझे नसीब हुई। मेरी इनसे पहली मुलाकात गालिबन 1994 या 93 में हुई। इनके सबसे बड़े होनहार बेटे यहाँ पे थे, मेरे ख्याल चले गए हैं, रहमान। वो छोटे तीसरे नंबर पे छोटे, मुझे भूल लगता छोटा आप एक्चुअली ना ऐसा कर दो, वो आदतों में छोटे। तो रहमान यहाँ हुआ करते थे। तो मेरे एक मुशायरे के फ्लायर को देख के तो उन्होंने मुझे कॉल की और मुझसे रब्ता किया कि मेरे अब्बू आए हुए हैं सऊदीया से और वो शायर भी हैं। तो मैंने इन्हें फ़ौरन फिर मदऊ किया अपने घर पे और कुछ और दोस्तों को भी, काली साहब को भी मदऊ किया और एक कुछ मैं भूल रहा हूँ। तो आपसे मिलना चाहते हैं तो मैंने कहा तशरीफ़ लाएं। तो मैंने फ़ौरन इन्हें अपने घर बुला के तो पहली मर्तबा इनका जब कलाम सुना तो ये बात फ़ौरन वाज़ेह हो गई कि ये महज एक अच्छे शायर ही नहीं बल्कि मुशायरे के अदब, आदाब, रिवायात और वक़ार को भी गहराई से समझने वाले शख्स हैं। तो फिर यूँ हुआ कि मेरे मुशायरों को एक साहिब सदर मिल गया। नहीं बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और तो जो भी महफिल होती थी तो फिर साहिब सदर अपने एजाज साहब होते थे। तो इस तरह ये तकरीबन 25-30 साल हो गए। जितनी भी मुशायरे हुए, तरही महफिलें हुई, उन सब में ये शरीक होते थे और अपनी खूबसूरत तरही महफिलों से, तरहाई गज़लों से इन्होंने नवाजा और बड़ा मज़ा आया करता था। तो और फिर किताबों का तो आपने सुन ही लिया, इनके अशार भी सुन लिए, इनसे भी सुने। तो इनकी माशाल्लाह किरत भी बड़ी खूबसूरत है और हमारे मुशायरों को यादगार बनाते रहे। तो इनकी शख्सियत का एक अहम पहलू इनकी आजिज़ी और इनकी सादगी है। जैसे काजी साहब ने फरमाया, इतने तवील अदबी सफ़र और वसी तजर्बे के बावजूद इनमें इंकसार नुमायाँ है। वो खुद पस मंज़र में रहकर महफिल को नुमायाँ करते हैं, महफिल को नुमायाँ करते हैं, खुद अपने आप पस मंज़र में रखते हैं। और यही सिर्फ असल मानों में बड़े लोगों की पहचान होती है। तो आज की ये शाम दरअसल एक फ़र्द की शाम नहीं बल्कि अदब, रिवायत और उस्तादाना वक़ार की शाम है। हम मोहतरम सैयद यूनुस एजाज साहब को खिराज तहसीन पेश करके उस रिवायत को सलाम पेश कर रहे हैं जिसमें शेर जिम्मेदारी होता है और महफिल एक इमारत होती है। आखिर में मैं दिल की गहराइयों से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला यूनुस भाई को सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए और हमें यूं ही इनके इल्म और इनके तजर्बे से फैज़याब करता है। ऐसे लोग महफिलों को सिर्फ रोशन नहीं करते बल्कि वक्त के साथ साथ खुद रिवायत बन जाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त चाहूँगा। मुझे हुक्म हुआ कि
कुछ सुनाइए। मुझे हुक्म हुआ कि कुछ पेश भी करूं। तो आज चूँकि हमारे यूनुस भाई हैं, तो मैं एक अपना फारसी का जो बड़ा एक शेर पेश करना चाहूँगा, और ये एक सवाल भी है अपना आमिर भाई आपके लिए ख़ास तौर पे, तो अगर इजाज़त हो। ये ज़रा काबिल गौर होगा। ईमान रूहम के जिस्मम या के जानम, ईमान रूहम या जिस्मम या के जानम, ई खुदरा मन के मी गोयम कुदाम कुदाम, ईमान रूहम के जिस्मम या के जानम, ई खुदरा मन के मी गोयम कुदाम। अब इसका उर्दू का तर्जुमा भी सुनने। वो क्या मैं रूह हूँ, क्या जिस्म हूँ, क्या वो मैं जान हूँ। वो मैं क्या रूह हूँ, क्या जिस्म हूँ, क्या वो मैं जान हूँ। ये मैं खुद को जो मैं कहता हूँ, इनमें कौन सा हूँ। वाह 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 वाह, इस गहराई से मैं खुद को जो मैं कहता हूँ, इनमें कौन सा। बहुत शुक्रिया। एक और ताज़ा कथा। थमे हुए हैं कोई भी दरिया रवां नहीं है, थमे हुए हैं कोई भी दरिया रवां नहीं है, जहान हस्ती में कोई जर्रा तपा नहीं। जमे हुए हैं कोई भी थमे हुए हैं कोई भी दरिया रवां नहीं है, जहान हस्ती में कोई जर्रा तपा नहीं है। ये तेरे होने से सांस लेते हैं सब नजारे। ये तेरे होने से सांस लेते हैं सब नजारे, जो तू नहीं तो किसी भी मंजर में जा नहीं। थमे हुए हैं कोई भी दरिया रवां नहीं है, ये जहान हस्ती में कोई जर्रा तपा नहीं है। ये तेरे होने से सांस लेते हैं सब नजारे, जो तू नहीं तो किसी भी मंजर में जा नहीं। अब एक नई बदल के चंद अशआर। नाम से अपने मेरा नाम जुड़ा रहने दे, नाम से अपने मेरा नाम जुड़ा रहने दे। एक भरम सा जो बना है सो बना रहने दे। नाम से अपने मेरा नाम जुड़ा रहने दे, एक भरम सा जो बना है सो बना रहने दे। एक दिन ये ही नगीना तुझे रास आएगा, एक दिन ये ही नगीना तुझे रास आएगा। इसको बस अपनी अंगूठी में जड़ा रहने दे। एक दिन ये ही नगीना तुझे रास आएगा, इसको बस अपनी अंगूठी में जड़ा रहने दे। क्या खबर भूल के इस सिमत ही आ निकले कोई, क्या खबर भूल के इस सिमत ही आ निकले कोई। घर की तख्ती पे मेरा नाम लिखा रहे, तख्ती पे मेरा नाम लिखा रहने दे। लोग शर्मिंदाए दस्तक नहीं होने वाले, लोग शर्मिंदाए दस्तक नहीं होने वाले। दिल के दरवाजे को थोड़ा सा खुला रहने दे। दिल के दरवाजे को थोड़ा सा खुला रहने दे। लोग शर्मिंदाए दस्तक नहीं होने वाले, दिल के दरवाजे को थोड़ा सा खुला रहने दे। और जिंदा रखेगी तेरे ज़ौक़ सफर को ये कसक, जिंदा रखेगी तेरे ज़ौक़ सफर को ये कसक। एक ना एक खार को पाँव में चुभा जिंदा रखेगी, बहुत शुक्रिया। जिंदा रखेगी तेरे ज़ौक़ सफर को ये कसक,
एक ना एक खार को पाँव में चुभा रहने दे। एक तराशी हुई जी एक तराशी हुई मूरत से बहुत बेहतर है। एक तराशी हुई मूरत से बहुत बेहतर है अपने शाहकार को पत्थर में छुपा रहने। अपने शाहकार को पत्थर में छुपा रहने। एक तराशी हुई मूरत से बहुत बेहतर है अपने शाहकार को पत्थर में छुपा रहने दे। इश्क का घाव है काम आएगी क्या बखिया गरी। इश्क का घाव है काम आएगी क्या बखिया गरी। जख्म खुलने पे बजिद है तो खुला रहने। जख्म खुलने पे बजिद है तो खुला रहने। इश्क का घाव है काम आएगी क्या बखिया गरी। जख्म खुलने पे बजिद है तो खुला रहने। तेरे कातिल को बहुत इसकी जरूरत है अभी। तेरे कातिल को बहुत इसकी जरूरत है अभी। खून में अपने वही रंगे हिना रहे। खून में तेरे कातिल को बहुत इसकी जरूरत है अभी। खून में अपने वही रंगे हिना रहने। एक दिन खुद ही चली जाएगी चुपके से हयात। एक दिन खुद ही चली जाएगी चुपके से हयात। एक दिन खुद ही चली जाएगी चुपके से हयात। आरजी इसका पड़ाव है पड़ा रहने। क्या बात है। आरजी इसका पड़ाव है। एक दिन खुद ही चली जाएगी चुपके से हयात। आरजी इसका पड़ाव है पड़ा रहने दो। और दे रहा है ये मुझे खुशनुमा रंगों का खिराज। दे रहा है ये मुझे खुशनुमा रंगों का खिराज। कागजी फूल को तुरबत पे पड़ा रहने। दे रहा है ये मुझे खुशनुमा रंगों का खिराज। कागजी फूल को तुरबत पे पड़ा रहने दो। और लज्जत फुरकतो हिजरान के हिजरान के साथ है नादिर। लज्जत फुरकतो हिजरान के साथ है नादिर। ख्वाहिश वस्ल को भी चश्म सरा रहने दो। ख्वाहिश वस्ल को भी लज्जत फुरकतो हिजरान के साथ है नादिर। ख्वाहिश वस्ल को भी चश्म सरा रहने दो। और नाम से अपने मेरा नाम जुड़ा रहने दो। एक भरम सा जो बना है सो बना रहे। यूनुस भाई के सेंस ऑफ ह्यूमर है उसे हम सभी लोग वाकिफ हैं। आज भी आपने देख लिया होगा बहुत पसंद इंसान है। लेकिन ये मज़ाहिया अशार भी कहते हैं। शायद सब लोगों को नहीं बात मालूम। दिल के मामलात होता है दिल लगी के साथ। बेगम से पेश आई ये शाइस्तगी के साथ। वो पीटने पे आए तो उफ तक न कीजिए। बीवी की मार खाइए मर्दानगी के साथ। दिल के मामलात होता है दिल लगी के साथ। बेगम से पेश आई ये शाइस्तगी के साथ। वो पीटने पे आए तो उफ तक न कीजिए। बीवी की मार खाइए मर्दानगी के साथ। अब एक और आपको अगली कुछ गजल मज़ाहिया गजल उर्दू घर में सुनाई थी चंद बरस पहले। अभी कुलियात मुझे नजर नहीं आई। और इसका भी आप रदीफ गौर कीजिए कितना खूबसूरत रदीफ है इसका। न देखा ख्वाब में भी गो कभी ससुराल में बंगला। पर दुल्हन के लिए दरकार है हर हाल में बंगला। मैं तब से कदर कीमत शायर मशरिक की समझा हूँ। बना है जब से मेरा गुलशन इकबाल में बंगला। मैं तब से कदर कीमत शायर मशरिक की समझा हूँ। बना है जब से मेरा गुलशन इकबाल में बंगला। वो खाली भी नहीं करते
किराया भी नहीं देते है मुद्दत से हमारा उनके इस्तेमाल में बंगला क्या इस्तेमाल किया इस्तेमाल में बंगला। अब आप इसे देखिए, इसमें इसे रिश्वत नहीं कहते, ये हम पे फजल रब्बी है। इसे रिश्वत नहीं कहते, ये हम पे फजल रब्बी है। खरीदा खैर से है दूसरा इस साल में बंगला। बहुत अच्छा फजल रब्बी। ये घर की बातें हैं भाई, और ये घर का भेदी बताएगा। मैं अब बिलाल साहब को हाथ ताला देता हूँ, उनके सबसे बड़े साहबजादे हैं सैयद बिलाल गिलानी साहब, कि वो आए और बात करें। सैयद बिलाल गिलानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चंद एक कुछ मैं शेयर करूंगा इवेंट्स या सऊदी अरब में जब हम रहते थे, और उसके बाद कुछ एक अबू की ताज़ा कुछ दो अशार जो अभी कहीं पब्लिश नहीं हुए हैं, आप लोगों ने सुने होंगे मुझसे पहले एक्चुअली, और फिर उन्हीं के काफ़ी और रदीफ में मैंने कुछ कोशिश की है उसमें और लिखने की। अब्बू के सामने कोशिश किया, जरा दूर इधर उधर खिसक रहे। जैसा कि आप लोगों को पहले भी मैं बता चुका हूँ कि कई साल तो वाले साहब मुझे कहते रहे कि भाई मैं तुम्हारी शायरी को अभी इसकी मैं इस्लाह के काबिल ही नहीं है, अभी मैं नहीं कर सकता। अभी भी यही कह रहे हैं। अभी कहते रहेंगे अभी कहते रहेंगे। अच्छा, फिर मैंने इनको और दोस्तों को देखा इस्लाह करते हुए। एक दफा एक मुशायरे से निकले, मैं इनके साथ मुशायरों में 10 साल की उम्र से, सऊदी अरब में जब हम मूव पाकिस्तान से, तो 10 साल की उम्र से हमेशा इसी तरह महफिलों में जाता रहा हूँ। तो मैं अभी वाले साहब को शाहजी कहता हूँ, जिस तरह आप सब लोग कहते हैं, क्योंकि मैंने हमेशा छोटे होते हुए इनके दोस्तों को शाहजी शाहजी कहते हुए सुना। तो मैंने भी शाहजी कहना शुरू, मेरे देखते देखते मेरे छोटे बहन भाइयों ने भी शाहजी कहना शुरू कर दिया। हम लोग पहले पापा कहते थे। तो इसमें एक ये जो 2 स्टोरीज मैं लेके आ रहा हूँ, इसमें एक तो स्टोरी शाहजी खुद सुनाएंगे। ये उसमें पासपोर्ट ऑफिस था सऊदी अरब में, अरामको में, जहाँ पे आप पासपोर्ट जब दाखिल होते हैं सऊदी अरब में, एयरपोर्ट से घर आके अगले दिन आप अपना पासपोर्ट अपने कफील के पास जमा करवा देते हैं। तो उसको निकलवाने के लिए आपको 2-3 दिन पहले, तो इमरजेंसी में अगर जाना हो तो आपको कम से कम 1 दिन पहले बताना होता है, अगर इमरजेंसी वैलिड हो, मेडिकल वगैरह, या फिर कई एक हफ्ते पहले। तो उसमें वाले साहब एक पासपोर्ट ऑफिस में गए, और वो जिस तरह डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, वो देख के कि भाई ये अजनबी कहते हैं हमें वहाँ पे, कि ये अजनबी गैर मुल्की है। तो वो देख के बैठ गया बंदा ना, उसने क्यूबिकल के ऊपर से देखा और वाले साहब को देख के बैठ गया। तो वाले साहब ने फिर वहाँ पे एक शेर पढ़ा। तो शाहजी वो आपको याद है अलमुतनब्बी का जो था, वो एकदम से जो वो स्टोरी आप सुनाएंगे, जो खड़ा होके वो कहने लगा कि हुआ गाल हादा मीन गाल, वो वाली स्टोरी जरा सुनाइए। नहीं यार छोड़ो, नहीं थोड़ा सा बड़े मजे से आप बड़े बैठे हैं, अरब दोस्त भी बैठे हैं। मेरा दाखला क्यों बंद करवाना। तो उसमें जरा थोड़ा सा मैं ही सुना देता हूँ जिस तरह मुझे याद है। तो वहाँ पे पासपोर्ट लेने के लिए दाखिल हुए, तो वो उन्होंने देखा कि ये काउंटर पे वो पीछे कुछ अपने ताश वगैरह खेल रहे होंगे, जो जिस तरह पाकिस्तान में होता है। तो वो क्यूबिकल से निकल के बाहर ही नहीं आए। तो फिर इन्होंने आवाज दी। क्या कहा था आपने? उन्होंने कुछ आवाज दे के बुलाया था शाहजी, याद है आपको या नहीं? तो उस सब फिर उसने ऊपर से देख के, तो उसने क्यूबिकल के पीछे पीछे बैठे हुए ने पूछा मीन हादा, कि भाई कौन खड़ा है बाहर। तो हालांकि देख चुका था एक दफा, तो मोटा सा था एक बंदा। तो अब्बू ने कहा कि एक वाहिद मुअज्जफ, के एक काम करने वाला एम्प्लॉई। तो फिर कहने लगा एश इसम, क्या नाम है तुम्हारा? पीछे से क्यूबिकल के पीछे छुपा, दिखाई नहीं दे रहा। तो नाम बताया। तो फिर कहने लगा एश जिंसिया, कि तुम्हारी नेशनलिटी क्या है?
तो उन्होंने कहा पाकिस्तानी, तो कहा पाकिस्तानी, यूं करके ना उसने मुंह बना के यूं कहा। तो मुशाकिल अंदाना मिनल वाक़ि, उसने कहा कुल्लो मुशाकिल अंदाना मिन पाकिस्तानी। ये सब हमारी मुश्किलात बस पाकिस्तानियों से ही होती हैं, क्योंकि वो सब काम नहीं करना चाह रहा था। मैंने कहा इस्मा या अबू खमसी, वो 50 बच्चे थे उसके। अबू खमसी इज़ा कानल मुहिब्बो कलील हज़न फमा हसनातहु इल्ला जुनूबो, कि जब किसी के साथ मोहब्बत नहीं रहे तो उसके सारे अच्छाइयाँ ऐब बन जाती हैं। टपक के उठा, कहने लगा मिन गाला। मैंने कहा अम्मे ना वो अम्मे को, तो मेरे चचा और तुम्हारे चचा। मैंने मिन वल्लाही गुल। किसने कहा ये? किसने कहा? गुल तो अजनबी मुतनब्बी। अब्बू ने उसे बताया ये तुम्हारा ही चचा है जिसका नाम अल मुतनब्बी है, जिसका ये शेर है। तो फिर वो निकल के आया, हाथ चूमने लगा। फिर चूमने लगा, और वो चूमते भी थे और साथ साथ बोलते भी थे। के हालत, के सेहा, सेहत कैसी है, के सयारा, गाड़ी कैसी है, के तैयारा, जिस तरह ऊंट वगैरह का पूछना होता है। तो वो कहने लगा कि आइंदा कभी भी पासपोर्ट लेना देना हो तो मुझसे सीधी बात किया कर। कि तू अरबी जानता है तो सीधा मेरे पास आया कर। वेरी गुड। तो अच्छा, दूसरी स्टोरी उसमें एक और छोटी सी स्टोरी है कि जिस तरह काफ़ी आप लोगों ने भी देखा होगा गुज़श्ता 25-27 साल में, या अब्बू शागिर्द, काफ़ी लोग अब्बू को कहते हैं कि मैं आपका शागिर्द हूँ, आप मेरे उस्ताद हैं। तो हमने भी छोटी सी उम्र में देखे कई लोग। एक हमारे खालू थे वहाँ पे, पाकिस्तान में होते हैं, उनकी एक फैक्ट्री थी, वो फैक्ट्री के इंचार्ज थे। उनका एक असिस्टेंट बंदा जो डीजल इंजन्स को रेनोवेट करता था, बहुत मतलब हमारे वो अंकल और बहुत मौजज़ शायर बन गए बाद में वो। तो वो एक मुशायरे में बैठे हुए थे अब्बू के साथ, कमर साहब। तो बिल्कुल शेर उन्होंने पहले नहीं, थोड़े बहुत कोशिश की थी मैट्रिक FA वगैरह में, लेकिन कभी इतने नहीं लिखे थे, लेकिन उनका मुताला था। तो वो एक दफ़ा यूँ अब्बू के साथ बैठे हुए उन्होंने ऐसी बेवजन से कुछ जिस तरह होते हैं कुछ सुनाए। तो मैंने भी वो मेरा 8th या 9th ग्रेड का वाक़या, तो मैंने भी कुछ लिखा हुआ था। तो अब्बू ने उन्हें दाद दी। तो मैंने कहा कि शाहजी वो तो मैंने भी शेर लिखे थे, आप कह रहे हैं ये अभी सही, अभी मैं रिव्यू भी नहीं कर सकता। तो अच्छा, वो जो है इकबाल कमर साहिब उस वक़्त के बाद अब्बू की शागिर्दगी में आके, ये मैं बात बता रहा हूँ आपको, प्रॉब्ली 1980, 81, 82 टाइम फ्रेम की है। तो वो एक ऐसे ज़बरदस्त शायर बन गए और उन्होंने किताबों के कई किताबें छपवाई अपनी। और अगर थोड़ा सा आप उनके बारे में बताएंगे शाह जी, इकबाल कमर साहब के बारे में। इकबाल कमर तीखी बात तो करते ही थे। तो एक दिन एक दोस्त को लेकर आए, उसने मोटी से काफी में पेंसिल से लिखे हुए अशआर, तो कहने लगा ये आपको दिखाना चाहते हैं। मैंने कहा सुनाओ। 1 सुनाया, 2 सुनाए, 3 सुनाया, 4 सुनाया। मैंने कहा बाकी भी सब ऐसे ही है। इतनी मोटी किताब बनाई फिर मैंने कहा इस्लाह नहीं हो सकती। तो कमर से मैंने फिर अगले दिन मैंने कहा कि इससे अच्छे तो तुम कह सकते। लो जी हम कहाँ शेर कहें। मैंने कहा कहो, कह सकते हो।
तो वो लिख के लाए टेढ़े तिरछे, वो मैंने सीधे करके दे दिए। वो बहुत दाद मिली उन्हें। अब वो उस्ताद हैं सऊदी अरब में। बहुत अच्छा शेर कहते। वो दूसरे का क्या बना? शाहजी ने चांस ही नहीं दिया उसे। वो एक मेरे साथ जो हो रहा है मिली जुली एक और बात है। एक तनकीदी महफिल में एक आदमी की गजल तनकीद के लिए रखी गई। वो भी बैठा था, नौब्याहता था, बेगम भी साथ थी। मुझे नहीं पता था, मैं जब पहुंचा वो बैठ चुका था। तो सब ने तनकीद की, मुझे कहने लगे आप कुछ इनके बारे में बताएं। मैंने कहा कि वो इनकी गजल आज रखी हुई है। जी हाँ। मैंने कहा उसमें क्या है जिस पर हम तनकीद वो बेगम उनसे लड़ पड़ी और खुला लेके चली कि तुमने मुझ पर इतना रोक डाला था। फिर दोस्ती करवा दी थी? नहीं, ऐसे लोगों से दोस्ती मेरी बेगम से हुई है। सामने बैठी है ना। ये हकीकत है कि मेरे शेर मुझे उतने नहीं याद, बेगम को सारा दीवानी। और मैंने वालदा साहबा को एक्चुअली अब्बू के शेरों को थोड़ा सा चेंज करने के कई दफा मशवरे देते हुए असल उस्ताद तो ये कई दफा मुख्तलिफ अल्फाज को बदलने के लिए। और कई दफा मैंने अभी रिसेंटली मैंने नोट किया है और काफी कई सालों से। शायरी ऐसी चीज है कि हर रोज उसे देखना पड़ता है। तो मैं भी शेर तब्दील होते रहते हैं हर। तो जब मैं नया शेर को नए अंदाज में पेश करता हूँ तो इनसे इजाजत लेता हूँ। तो कहती हैं कि ये तो आपका शेर नहीं, आपने तो इसे यूं कहा था। वो याद रखती हैं। वो इब्तदाई जमाना था। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी बेगम का। हमारे मुश्तरका 9 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शायरी के अलावा सोची पे आ गए। 12 थे, 3 अल्लाह को मंजूर ना हुए। अल्लाह तो वही है। तो अल्लाह मियाँ जज़ाए खैर दे आपको। अच्छा, लास्ट वाकया तो 82 में मैं यहाँ पे हाई स्कूल में आ रहा था एज ए F1 स्टूडेंट इन 11th ग्रेड। तो अब्बू मुझे मुख्तलिफ लोगों से मिलवा रहे थे वहाँ पे कि अमेरिका जा रहे हो। जो लोग वापस अमेरिका से पढ़ के एक इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर बांग्लादेश के थे, हमारे मोहल्ले में रह रहे थे, उनसे मिलने गए। वो आरामको में चीफ इंजीनियर थे। He came back like 5 or 8 years before that after finishing his engineering here. तो एज रोल मॉडल्स कि भाई अमेरिका में जाके कुछ लोग तो और कामों में पड़ जाते हैं, कुछ लोग पढ़ाई करके आते हैं वापस। तो इस तरह की 2-3 मुलाकातें करवाई। एक अब्बू के दोस्त थे जिन्होंने जो अपने एक भाई को ढूंढ रहे थे अमेरिका में, जो 1970s में आए 8-10 साल पहले 82 से, और गायब हो गए और मिले ही नहीं उन्हें दोबारा। तो नजीर चौधरी, जी हाँ, फ्लोरिडा में थे वो, प्लाटका के शहर में आई थिंक गए थे। प्लाटका, बिल्कुल, एक शहर है फ्लोरिडा का प्लाटका। तो उसमें फिर अब्बू ने एक जब अच्छा उनका नंबर दिया, उनका एड्रेस दिया, उनके भी उन्हें जाके ढूंढना। तो अब्बू ने ये फिर एग्जाम्पल मुझे दी कि भाई देखो बेटा, तुम वहां पे जा रहे हो, अब इस तरह का काम नहीं करना जिस तरह का इनके भाई ने किया हुआ है इनके साथ। अब हम उन्हें ढूंढेंगे वहां पे। प्लाटका वाज नियर ऑरलैंडो समवेयर वेयर माय हाई स्कूल वाज। तो अब्बू जब मुझे छोड़ने आए अगस्त ऑफ 82 में, वो मिलिट्री बोर्डिंग स्कूल था वो,
जिस तरह कैडेट कॉलेज होते हैं, फ्लाइट स्कूल, तो उसमें फिर वो पे फोन से या शायद होटल के किसी कमरे के फोन से हम कॉल कर रहे थे उन्हें ढूंढने के लिए, तो उन्होंने फोन उठा लिया और फिर बिल्कुल अजनबियत का इजहार किया कि जिस तरह अब्बू को वो जानते ही पहचाने नहीं हो। तो उस पे फिर अब्बू ने कुछ शेर लिखे थे, पलाट धोबी का कुत्ता रहा ना घाट, नहीं वो तो मुहावरा है। पलाट का उससे मिलता है ना। अच्छा। घाट का लौटा सियाल कोट न पहुंचा पलाट का, धोबी का कुत्ता घर का रहा है। इसके 4-5 बड़े जबरदस्त शेर है, इसे याद नहीं, उसमें से निकालो। कौन सी वाली? नहीं बताइए, इशार को मैं नहीं समझता। छुपाया नहीं, मजा आया ना। और कोई शेर याद है? आपको याद होगा कोई? वो तो उससे तो अब्बू ने महफिल लूट ली थी, एक दफा सुनाया था पूरा एक महफिल में, बहुत पहले सऊदी अरब में। तो बगैर नाम वगैरह नहीं बताया कि भाई, क्योंकि वहीं पे बैठे हुए थे उनके भाई और वो भी हंस रहे थे बड़े कि ये हमारे भाई की बात कर रहे हैं। नहीं याद। अच्छा, अब बस करो। नहीं, अब सारे शायरों ने सुनाया है तो शाह जी देखें, अब डंडी, अब हमारे से डंडी नहीं मारे इतनी। अब देखें सब शायरों ने सुनाया है, तो अब एक दफा माइक हाथ में आ जाए शायर छोड़ता नहीं है, ये तो पक्की बात है। आप इजाजत देते हैं। चले कोई बात नहीं, आज की शाम कह रहे बेतुकी। तो अच्छा, पहले वाले बिल्कुल बेतुके नहीं, क्योंकि ये बुक है, ठीक है। याद आ गया पलाट का आ गया पलाट का। लौटा सियाल कोट न पहुंचा पलाट का, धोबी का कुत्ता घर का रहा है न घाट का। फिर चला गया। काफिया कुछ बताओ तो मैं। हाँ, पैबंद इसको कहते हैं रेशम में टाट का। पैबंद इसको कहते हैं रेशम में टाट का, शादी करेगा मेम से फर्जंद जाट का। क्या अच्छा इस्तेमाल जाट, फर्जंद जाट का बहुत ही अच्छा है। अच्छा, अब्बू के कुछ दो शेर एक और आ गया। करता है बात बात पे, देता है बात बात पे धमकी भी जेल की। देता है बात बात पे धमकी भी जेल की, करता है हमसे प्यार भी साला वो लाट का। बिलाल सुना तो ये अब्बू के शेर हैं चंद। आजकल के एक्चुअली हालात हाजरा पे भी लगते हैं, पाकिस्तान के हालात पे भी ये इशारा की तरफ इशारा करते हैं। अंधेरे के मुंह से कफन उठ गया है, शबे तार तकदीर को रो रही है। उठो ऐ साकिनाने वतन जाग उठो, उठो साकिनाने वतन, उठो साकिनाने वतन जाग उठो। गजर बज रहा है, सहर हो रही है। जो काम की हो वही बात सोचते रहना, फरोगे अमन की दिन रात सोचते रहना। दिए तो मिलके जलाओ, ये तीरगी तो छटे। फिर अपने अपने मफाद सोचते रहना, फिर अपने अपने मुफादात सोचते रहना। वाह वाह क्या बात है याद भाई, वाह वाह। एक किताब लेके ना बिलाल, अब ये देखें बेवजनी कुछ आ रहे हैं। हम बिखरे रहे तो सिर्फ कहानी रहेंगे, एक नज़म में ढलो ये करीना सोचते रहना। ये वोट
ये मैं करीना कपूर की बात नहीं कर रहा, मैं करीना की बात कर रहा हूँ। हम तो समझे करीना कपूर। मैं करीना नहीं, करीना की बात कर रहा हूँ। नहीं कहा तो करीना था। कहा करीना ही था। ये वोट, ये नंबर, ये फहरिस्त राय दहिंदा एक कुव्वत है, इसकी तरतीब सोचते रहना। महफिल से निकलकर कमेटी बनानी है, ऐलान से पहले तंजीम सोचते रहना। नहीं बात तो सचमुच शायर आप ही भुगतेंगे फिर। बंद करो शायरी के। इनको भी दाद देने के लिए लोग चाहिए होंगे। हाँ जी। ये मरकज, ये मस्जिद, ये मरकज, ये स्कूल, ये नेटवर्क, हर एक को जंजीरे राब्ता सोचते रहना। 100 आवाज को सफ में तब्दील, हंस रहे हैं इधर, राइट? 100 आवाज को सफ में तब्दील करना सोचते रहना। मुझे साहिब सदर ने मना किया, लेकिन बड़ी दाद देंगे। इसमें 2-3 मज़ाहिया, 2-3 मज़ाहिया होगी, 2-3 मज़ाहिया। ये मज़ाहिया नहीं तो हम तो यही समझ के दाद दे रहे हैं। हम तो मज़ाहिया समझ के दाद दे रहे थे। हम व्हाट्सएप पर इनकलाब लाते रहे, अच्छा। वोट के दिन बाद में आते रहे। हर मसले पर बस यही मशवरा मिला, भाई सब्र करो, हालात आते रहे। हम मीटिंग पर, चाय पर बहस करते रहे, एजेंडे बेचारे रुल जाते रहे। हमने कहा तंजीम बनाओ जरा, कहने लगे पहले लोग आते रहे। चलो छोड़े, बस चलो जाते रहे, जाते रहे, रुलते रहे और जाते रहे। शाबाश बिलाल, कोशिश करते रहो। इंशाल्लाह हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ पहुंच रहे हैं, जब हम नूर हिजाज साहब से उनका कलाम सुनेंगे, उनकी जुबानी। 1-2 आइटम रह गए हैं। तो एक इनकी जो शायरी का पहलू है वो हुब्बे वतनी का है। इतने अरसे ये मुझसे बाहर हैं, लेकिन उन्होंने अपना मुल्क नहीं छोड़ा। मैं समझ रहा था कि आज आप वो मादरे इल्मी के बारे में, टाइम खत्म हो गया मेरा। मादरे इल्मी आप सुना दीजिए। नहीं, मैं नहीं सुना रहा हूँ। मैंने आपके लिए एक मुख्तलिफ नगमा पेश किया। अभी तक जो आपने सुने 2 वो गज़लें थी, एक नज़्म आपकी है। उससे पहले मैं आपका एक हिजरत का पेश सुना देता हूँ। शोला हूँ जो कि आग से निकला नहीं हुनूस, हुब्बे वतन में कैद हूँ हिजरत के बावजूद। तो इस मुख्तलिफ शेर के साथ मैं आपको नगमा सुना देता हूँ। बिल्कुल मुख्तलिफ रंग का, जो अभी तक आपने 2 सुने वो बिल्कुल मुख्तलिफ रंग है। इस धरती से शान हमारी, इस धरती का नाज है हम। इस धरती से शान हमारी, इस धरती का नाज है हम। एक ही मिल्लत, एक ही नारा, एक ही बस आवाज है हम। इस धरती से शान हमारी, इस धरती का नाज है हम। कैसे कैसे फूल खिले हैं, क्या क्या कलियां महकी है। नूर और नकहत के झोंकों से देश की गलियां महकी है।
तेरे लिए हर हुस्ने फितरत का दिलकश आगाज है हम। इस धरती से शान हमारी, इस धरती का नाज है हम। सब्ज हिलाली पर चमकाब आगे फलक पे डेरा है। अपने दस्तो बाजू ने हर पस्तो बाला घेरा है। अज़्मो अमल की किस किस चोटी पर मैं परवाज़ है हम। इस धरती से शान हमारी, इस धरती का नाज है हम। ओ मैं आमिर भाई आपसे गुजारिश करूंगा आपके यहाँ तशरीफ लाएं स्टेज पर और यूनुस जैसा आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उर्दू घर की जानिब से पेश करें। आमिर सामने खड़े हो जाए। बिलाल जल्दी आओ। बिलाल बिलाल तस्वीर लो। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल रहा है बाबा को। जल्दी जल्दी जल्दी, एक मिनट होल्ड करें। जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ लाइट्स कैमरा एक्शन। माशाल्लाह। एक सामने बिल्कुल रख। बिलाल भाई ये रिकॉर्डिंग हो रही है, थोड़ा सा साइड में। So this Lifetime Achievement Award is presented to Sayyid Muhammad Yunus Ijaz Gilani in recognition of his poetic brilliance and invaluable contributions to the Urdu language and literature. With deepest respect and heartfelt gratitude, Urdu Ghar Dallas, February 13, 2026. सब कुछ तो मेरी शायरी का निचोड़ आप लोगों ने सुन लिया। अब मेरे पास बचा ही कुछ नहीं। नई गज़ल है। सबसे पहले तो मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का, उसने इतनी उम्र दी है और आप लोगों से मुलाकात का बहाना। नादिर साहब ने सबसे पहले मेरी आमद पर इन्होंने मेरे लिए शाम से जाई। नादिर साहब का, डॉक्टर आमिर सुलेमान साहब का, रिजवान हसनी साहब का और सब लोगों का। बुलीग साहब से मुझे शिकायत है कि इन्होंने मुझे क्यों नहीं बुरा भला कहा। लोग कहते थे कि गालिब के उड़ेंगे पुरजे, आज ही घर में बोरिया ना हो। मैंने एक साहिब शाम इसी घर में, उर्दू घर में 7 लोगों ने तनकीद की और ऐसी तनकीद की कि वो दोबारा डैलस में नहीं आए। यही मफाद उठाता, इजाजत है सर? जी जरूर बिल्कुल। यही मफाद उठाता रहा चिराग से मैं, नए चिराग बनाता रहा। चिराग बनाता रहा। फिर उम्र भर मेरे काम आई उनकी ताबीरें, जो ख्वाब सुनता सुनाता रहा चिराग से मैं। जो ख्वाब सुनता सुनाता। मुझे तो सुबह की दहलीज तक
पहुंचना था। वाह कितना खूबसूरत। सो रस्म राह बढ़ाता रहा, सो रस्म राह बढ़ाता रहा चिराग से मैं, हवाएं तुंद से मिलजुल के ही निमटना था। हवाएं तुंद से मिलजुल के ही निमटना था, वो मुझसे हाथ मिलाता रहा चिराग से मैं। उस आग ने मुझे बख्शे जो आबले उनसे, हथेलियों पे उगाता रहा चिराग से। ये देखना था कहाँ तक है तीरगी की हदें, सो रोशनी ही बिछाता रहा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक और सुन ले। अरे आप सुनाते रहे। महरूम में दोस्ती हूँ जरूरत के बावजूद। महरूम में दोस्ती हूँ जरूरत के महरूम में दोस्ती हूँ जरूरत के बावजूद, पाया उसे न उसकी इजाजत के बावजूद। दुश्वारियां हैं सब मेरे अपने मिजाज की, दुश्मन से खुश हूँ उसकी अजियत के बावजूद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दुश्मन से खुश हूँ। शोला हूँ झोंके आग से निकला नहीं हनूज, हुब्बे वतन में कैद हूँ हिजरत के बावजूद। कितना खूबसूरत शेर है। बस 1.5 ईंट की मस्जिद के हैं इमाम। बस 1.5 ईंट की मस्जिद के हैं इमाम, कैसे बटे हैं एक शरीयत के बावजूद। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। ऐसा कर गई मुझे अपनी ही रोशनी, देखा गया ना कुछ भी बसारत के बावजूद। क्या बात है। उलझा हूँ इस तरह से बेकारियों के साथ, काम एक भी हुआ नहीं फुर्सत के बावजूद। मुकर्रर ये फिर से सुनाइए। उलझा हूँ इस तरह से बेकारियों के साथ, काम एक भी हुआ नहीं फुर्सत के बावजूद। क्या बात है। लेते हैं इम्तिहान मेरा दोस्त रात दिन, करते हैं तंग मेहरो मरवत के बावजूद। करते हैं तंग। महरूम में दोस्ती हूँ जरूरत के बावजूद, पाया उसे न उसकी इजाजत के बावजूद। बहुत बहुत शुक्रिया। और सुनाए एक गजल और तरन्नुम से तरन्नुम से प्लीज। निकलता जमीन मारेगा वो सुना दो, जमीन मारेगा तरन्नुम से। सफीर मारे गए। शहर पे मेरे सब सफीर मारे गए। अजीब ढंग से इस बार तीर मारे तरन्नुम के साथ नहीं निकलता ना। जी अभी 2 दिन पहले अच्छा नहीं करो। ठीक है ठीक है। इतना शुरू हुआ था बुला दिया। अजीब ढंग से अजीब ढंग से इस बार तीर मारे गए। अजीब ढंग से पलकों के तीर मारे गए, कि जानो दिल है सलामत जमीर मारे गए। करूं चिराग का मातम के चांद तारों का, दरे शहर पे मेरे सब सफीर मारे गए। फिर अजनबी सा लहू बैठ उठा है गलियों में, फिर अपनी जंग में क्यों राहगीर मारे गए। खुशी की लहर में टकरा मरे चट्टानों से, क्या बात है। रिहा हुए भी तो तेरे असीर मारे गए। उन्हें जो जिद है कि कोई न सर उठा के चले, तो ये भी तय है कि हम नागुजीर मारे। बहुत अच्छे।
गुरूर ज़ात ही छोटे बड़ों को ले डूबा, अना की धार पे सुल्तानों मीर मारे। एक एक रिवाजे कोहन फिक्रे नौ के काम आया। क्या बात है। चलो लकीर के सारे फकीर मारे। तेरे करम ने जिसे चाहा सर बुलंद किया, हुए जो अपने तई बेनजीर मारे गए। बहुत खूबसूरत। सुनाया था ना बारबेक्यू किंग पे कि मगरिब के रानाइयों को तो देख, वो सूरज सर के वो सुना दीजिए प्लीज, वो 4-5 अशार सुना दीजिए। सूरज सर के बल गया, खुर्शीद भी गया तो सर के बल गया। हाँ, वो सुनाइए प्लीज प्लीज। वो बारबेक्यू किंग पे सुनाया था आपने। पहला मिसरा क्या था? अरे अल्लाह, आप मेरा इम्तिहान ले रहे इसमें मगरिब के रानाइयों को तो देख। मगरिब और उसकी शाम रात की रानाइयाँ तो देख, मगरिब और उसकी रात की रानाइयाँ तो देख। सूरज भी रोज उसी की तरफ खुर्शीद भी गया तो वहाँ सर के बल गया। वाह वाह वाह, क्या बात है। खुर्शीद भी गया तो वहाँ सर के बल गया। वाह वाह, क्या बात है भाभी, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो यहाँ पे तशरीफ लाए आज। खास तौर पर मैं अशफाक भाई का हमेशा की तरह, जो कि हमारे यहाँ पे इसको मैनेज करते हैं सब, बाहर निकले मेरे दोस्त। और बलीम भाई का भी, जिन्होंने आज जो बिरयानी लेकर आए, बलीम भाई लेकर आए बिरयानी। आमिर भाई का हमेशा की तरह, और बिलाल का और यूनुस हिजाज का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग लाए। और इसके साथ अब मैं इस प्रोग्राम को आपकी इजाज़त पजीर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों के आने का। इंशाअल्लाह हमारी उर्दू खड़ी अगली मीटिंग